हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते प्रशांत जी, कैसे हैं? जी सर, बढ़िया है। जी बताइए। बस वही करनाल धोने से सोचा बहुत हमने। हम्म। अब थोड़ा उनके कुछ कहने सुनने में भी आ गए थे। किसके? वही, अरे वही जो वकील साहब है। सतेंद्र श्रीवास्तव। हाँ जी, हाँ। क्या? बस यही आराजी नंबर में मैटर था कि 600 में जैसे हमारा है कहीं और दे रहे, तो कल को हम मकान बनवा ले, कुछ कर ले, कोई आग गिरवा देगा मेरा। यही तो थोड़ा मन में डर था सर, इसी वजह से हमने कहा। हमें एक सवाल का जवाब देंगे, आपके आगे में बात बढ़ो, इसे सवाल जवाब देंगे। कोई ऐसा डॉक्टर जिसके पास फर्जी डॉक्टर की डिग्री हो और वो कोई भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन न कर पाया हो, उसका तकरीबन मरीज गए हों और मर गए हों या लगातार लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाएं, ऐसे डॉक्टर के पास आप कभी इलाज कराने जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे वाहियात दो कौड़ी के वकील की राय क्यों मानते हैं? बहुत से वकील हैं, अच्छे हैं, जो अपनी प्रैक्टिस को ईमानदारी से कर रहे हैं, जो इस प्रोफेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस प्रोफेशन के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, जानकारी तक है नहीं। और आपसे एक सवाल मैं जवाब में करूंगा, आपके मामले में सर्वोच्च जो व्यक्ति है आपके मैटर में, ये कंपनी का मामला हो, जो सर्वोच्च व्यक्ति वो कौन है? सर्वोच्च व्यक्ति मतलब जी? आपके मामले में जहां पर आपकी जमीन है या आपका प्लॉट आपको मिलना है, आपका पैसा मिलना है, उनमें 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं। आप इन्वॉल्व हैं, संजीव श्रीवास्तव इन्वॉल्व हैं, वो वकील इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूं। इन सब में सर्वोच्च कौन है, मतलब जिस पर आपको वो करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए? सबसे ज्यादा तो आपको करना चाहिए। तो जब आपसे मेरी बातचीत हो गई थी, तो आप अगर सर्वोच्च व्यक्ति से बात करके, जो अपनी जगह बैठा हुआ है, जो डिसीजन ले लेगा तो मान्य हो जाएगा, उसे छोड़ करके अगर आप जा करके ऐसे लोगों से राय लेंगे जिनका कोई दखल नहीं है इस मामलों में, जिनका कोई, और उसने क्या किया आपने देखा भी होगा, आपसे बातचीत हुई है और उसने लिख दिया कि मेरे मुवक्किल से बात करते, ये करते, वो करते। बताओ, इससे किसी का कोई हल होना है या कोई काम रुक जाना है? जरा मुझे बताइए आप। वो सब के सब अपने नहीं बताया। ये सब चीज नहीं बताया हमने, बल्कि कहा भी कोई हमको डेटा शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर कुछ किया नहीं उन्होंने। किसने? वास्तव जी नहीं, मतलब हमने कहा कोई डेटा और शेयर कर दीजिए, बात होता आपने किया क्या सर से? तो बोले नहीं, हम कोई बात नहीं किए हैं। वो कैसे हमसे बात करेगा? वो कौन होता हमसे बात करने वाला? उसकी औकात मुझसे बात करने की नहीं हो, लाख कोशिश कर ले, मुझसे बात नहीं करने वाला हूँ। फिलहाल देखो, एक बात बता दें यार, एक चीज जानो, उसके ऊपर कंपनी के कई कस्टमर की तरफ से खुद कंप्लेन अब डलने जा रही है। वो तड़प रहा हो, चाहे इस तरह कोशिश कर रहा हो, चाहे वो इस तरह से फालतू में बकवास के वो कर रहा हो, इसका प्रभाव या इसका लोड कंपनी नहीं लेती है आज की तारीख में, और पहले भी नहीं लिया था। पहले कस्टमर या आप जैसे लोग जिनके पास जानकारी कम होती थी, वो इसके पास चले जाते थे, उसके इसी भ्रामक बातों से लोगों को लगता था कि ये उनका काम करा देगा। उनसे बात, आज तक एक व्यक्ति इस धरती पर उठा लाओ जिसका काम इसने करा के दिया हो, एक व्यक्ति, कोई नहीं मिलेगा आपको। कोई एक व्यक्ति, शाइन सिटी छोड़ो, उससे पहले की बात करता हूं, कोई एक व्यक्ति ला दो जो ये कह दे कि इसकी वकालत का लाभ उसको मिला है और उसने जो है उस व्यक्ति काम करके दिया। कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं आएगा। 40,000 रुपए की तनख्वाह पे हमारे यहाँ काम करता था, ये सर्विस देता था हमको, ये हर महीने की। हमारा ड्राइवर जाता था सर, क्या चीज? आप ही क्या काम करते थे? 40,000 रुपए की हर महीने की कमीशन कह लो, तनख्वाह कह लो, चाहे जो कह लो। ये दरअसल हमारे ऊपर एक मुकदमा हुआ था पहले, इस मुकदमे में दूसरी पार्टी का वकील था ये, और वो पार्टी जो है बाहर की थी, तो उसकी जगह आकर मुझसे मिला और मुझसे कहने लगा कि आप हमारे शहर के हैं, हम आपका काम देखेंगे, आपका वो करेंगे। उसने इनको अपने उससे वकालत से हटा दिया, तो हर महीने 40,000 रुपए हम इनको भेजा करते थे। ये सिर्फ यहाँ वह छुटपुट एक आध दो काम इनको दिया करने के लिए, वो भी काम हुआ नहीं। 5 से 6 महीना मैंने इसको 40,000 रुपये भिजवाया हर महीने। जब देख लिया कि ये काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग का करता है, तब जब मैंने इसको मना कर दिया पैसा देने से, तो ये नौटंकी शुरू कर दी इसने। हजारों लोगों के बीच एक आध आदमी गलत बोल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब उसका जब नेपाल कांड हुआ, तो उसका कुछ लोगों ने उसका लोड लेना शुरू कर दिया। अरे इसने झूठ लिखना शुरू कर दिया। इसने कभी कबूला नहीं कि हाँ मैं 40,000 रुपये हर महीना पाता था कंपनी से। काम इसने, और करता क्या था काम, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने छोटा मोटा कोई ऐसे बात कंपनी बारे में कह दे, उसको लीगल नोटिस भेज देना। और क्या काम था इसका? और कोई काम ही नहीं था। एक काम इसको, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम मैंने दिया था, एक केस मुकदमा कराने के लिए।
मुकदमा कराने के बाद बस खाली फेसबुक पे लिख रहा गिरफ्तारी उस आदमी की मैंने कराई, और जब मैंने गिरफ्तारी करा दी तो उसी आदमी से, इसको मैंने गिरफ्तार, उससे मिल करके सौदेबाजी कर रहा है कि हम तुम्हें जमानत बाहर निकाल लेंगे। ये तो इसका चरित्र है। चोर से कहता है चोरी कहो करो, और सास कहता है जागते रहो। अब बोलिए, चलिए अब मैंने आपको बता दिया उस आदमी का चरित्र, चेहरा, अब आगे आप बताएं। हम कह रहे हैं सर कुछ आगे कार्रवाई करने की, हमने आज मना कर दिया, हमने कहा नहीं भैया कुछ नहीं करेंगे, हम तो हमारे हालत छोड़ दीजिए, जैसा है ठीक है, हम सर को भरोसा है हमको, हम सर से बात कर लेंगे। कैसी कार्रवाई करने के लिए? कैसी कार्रवाई? क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आप आपका UW में जो कागज है, हाँ। वहाँ जाके थोड़ा सा और आगे बढ़वाएंगे उसको, और करेंगे। आपको जो पोजीशन का पैसा लग रहा है, पैसा नहीं लगेगा आपको, पोजीशन का हम बचवा देंगे। उनकी क्या किसी की भी बातों में अगर आज कस्टमर आ गया तो आप ये मान के चलिए कि अपना ही नुकसान क्या कर लेगा वहां पर कागज बढ़वा कर। कागज छोड़ कोई आपका ट्रक हो गया क्या, फंसा जाके धक्का मारेगा? UW को अपना काम करना आता है, UW ने अपना काम किया है, और कोर्ट में पेपर सारे सबमिट हो चुके हैं, और आपके पेपर में आप पे धक्का क्या मारेगा? ये मारेगा कि 4 लाख संजीव श्रीवास्तव लिए हैं, 4 लाख कंपनी लिए हैं, हम तो कह रहे हैं जो हमारे पास है उसको हम दे रहे, खत्म बात। और क्या उसमें जा कर लेगा वो? सीधी सी मेरे पास 2-3 सवाल है, इसका जवाब है आपका पोजीशन, आपको आज जहां ऑफर है आपको लेना हो ले लीजिए, नहीं लेना इंतजार कर लीजिए। इंतजार नहीं कर सकते, आपको आपका पैसा बैंक इंटरेस्ट से वापस कर देंगे, हम कोर्ट से परमिशन आने दीजिए, अकाउंट खोलने दीजिए, हम अपनी सुविधा अनुसार आपको आप पैसा वापस कर देंगे, खत्म। यहाँ पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, आपने पैसा हमारे अकाउंट में दिया हुआ, जिस मद में दिया, अगर हम आपको पूरा कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो पैसा वापस लीजिए, खत्म बात। और क्या बचा? अब रही बात संजीव श्रीवास्तव, उससे आगे आप पैसा लीजिए, उससे हमारा कोई दखल नहीं है। अब इससे कौन सा आपको वकील चाहिए, कौन सा आपको कोर्ट कचहरी चाहिए, बताइए मुझे। अब इसकी बात हुई तो उन्होंने कहा भाई पैसा तो कंपनी के आदमी को ही आपने दिया है, वो कह रहे पैसा तो कंपनी के आदमी को आपने दिया है, कंपनी आप लॉजिक पे जाना चाहते हैं, लीगल समझना चाहते हैं? आपने कंपनी के आदमी को दिया है, कंपनी के आदमी ने कंपनी को ऑथराइजेशन लेटर दिखाया था आपको। मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं, अभी इस वकील से कोई काम आपको कराना है तो उसको कराने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? वकालतनामा साइन करेंगे ना? हाँ, साइन करेंगे जी। वो दिखाए वकालतनामा तभी माना जाएगा ना आपका वकील। हाँ, माना जाएगा। अगर मैं लीगल पे आ जाता हूं तो क्या संजीव श्रीवास्तव ने आपको कोई ऑथराइजेशन लेटर दिखाया था कंपनी से कि हाँ देखिए मैं ऑथराइज हूं पैसा कलेक्ट करने के लिए? लेटर सब नहीं देखा, प्लान समझाने कुंडम तो आए, तो प्लान तो कोई भी समझा सकता है मेरे भाई। पहले देखो सवाल को लीगल तरीके से, लॉजिक पे मैं इसके बाद आऊंगा। सवाल ये है कि प्लान दिखाने तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है। आपको उन्होंने दिखाया, आपको समझ में आ गया, आपने अपना पैसा दे दिया, अभी आपको कोई लेटर इशू नहीं हुआ, आप कोई जानने वाला, क्या आप उसे प्लान दिखाना नहीं शुरू कर देंगे? लीगल दूसरी चीज, कंपनी के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट जो है वेबसाइट पे दिए गए थे, आपने उसमें पैसा क्यों नहीं डाल दिया? कहां लिखा था कंपनी ने कि आप हमारे एजेंट को कंपनी के बिहाफ पर नगद पैसा भी दे सकते, कंपनी से कबूल करेगी? कहां लिखा है मुझे बताइए, कहीं वेबसाइट में लिखा था? एक लेटर कहीं पर मार्केट के अंदर ये है कंपनी के डायरेक्टर के सिग्नेचर किया हुआ कि हमारे ऑथराइज कलेक्टर है, इनको आप पैसा जमा करा दीजिए, इनको दे दीजिए आप पैसा। अब उस वक्त सर ऐसी कोई बात थी नहीं, जो तो बस बताया उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जब उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी, उस वक्त जैसा वक्त जिस दिन आ जाएगा उस दिन उस वक्त की सारी बातें मान ली जाएगी। आज कस्टमर को जब पोजीशन देने की बात की जाती है तो कस्टमर 2 कौड़ी की उठाई गिरोह से जाकर राय लेता है, उस वक्त तो नहीं लेता था। आज जब कस्टमर को बात की जाती है कि आज जब बात हम करते हैं आपको हम आपकी जमीन दे देंगे, आपको आपका पैसा दे देंगे, तो EOW की बात की जाती, उस वक्त तो नहीं थी ये बात। जी हाँ, तो भाई टमाटर में गए थे, आपका शो देखे थे वहाँ जितना, तो उस वक्त किस पे भरोसा, उस वक्त किससे भरोसा किया था आपने? उस वक्त हाँ आपके ऊपर भरोसा किया था, हाँ इतना बड़ी कंपनी है, ऐसा वैसा। तो आज जब वो आदमी जिसकी बात सुनकर आपकी आज वो डायरेक्ट बात कर रहा है, तो इसे आप लोग कमजोरी समझ रहे हैं हमारी? सोनी जी, आपका पैसा मेहनत का है ना? जी सर, हाँ जी सर, बहुत पैसा, कोई मदद करने वाला सर है नहीं, और तब पढ़े लिखे सर नहीं ज्यादा, अब जो डर लगता है जी। नहीं डरने, एक मिनट, जहां से आपको पैसा मिलना वो आपको गारंटी दे रहा है, वो आपसे बात कर। अच्छा, इस बात के पीछे, इस गारंटी के पीछे हमने आपसे क्या कुछ अनैतिक मांग करी? मैंने यही कहा ना कि जो लीगल में है उसको तभी मिलेगा जब लीगल फैसला आएगा, और जो लीगल में नहीं है उसको हम तुरंत कर रहे हैं। ये तो सबके लिए ना नियम, आपके लिए तो है नहीं। आप इकलौते ऐसे आदमी थे जिससे मैंने कहा ठीक है जाइए कोई बात नहीं,
आप जाकर के एक चिट्ठी दे दीजिएगा कि आपको आपका कब्जा प्राप्त हो रहा है। अब इसके पश्चात यदि आपने पीछे कभी कोई आपने इस तरह से लीगल एक्शन लिया है इससे रिलेटेड, तो वो मान्य नहीं होगा। आप 2 लाइन और बढ़ा देते कि कंपनी यदि मेरा पूरी तरीके से लखनऊ भी पूरा कर देगी, ये पूरा कर देगी, तो मेरे केस को निरस्त मान लिया जाए। भाई हमारी वो भी काम आता है। लखनऊ वाला ही डर रहा है तुझे। सोनी जी देखिए, डरिए तब जब आपके पास उस डर की पूरी जानकारी हो। जब पूरी जानकारी हो उस डर का, तब आप डरिए। आपको क्या लगता है कि मतलब हम आपको आंशिक तौर से कुछ दे देंगे और कुछ के लिए आपको कर दे? अरे भाई मेरे एक बात बताना, आपको 2 प्लॉट अगर हमें पूरा करना तो हम 2 प्लॉट भी क्यों देते हैं हम आपको? जी। सवाल ये है कि ये 2 प्लॉट भी क्यों देते हैं हम आपको? और ऐसा कौन सा हमें डॉक्टर ने कहा है कि हम आपसे बात करेंगे तभी मेरी तबीयत ठीक होगी, नहीं मैं बीमार पड़ा रहूंगा? ऐसी कौन सी मेरी गरज मैं आपसे बात करूं? उस उठाई गिरे को आपने बात कर लिया तो उसने उठा के फेसबुक पे डाल दिया कि मेरे क्लाइंट से ये किया जा रहा है वो कि उसने किसको टारगेट किया? ना उसने आपकी जमीन का निवेदन किया, ना उसने टारगेट किया एक ऐसे लड़के को जो अपनी लायबिलिटी, अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में सहयोग कर रहा है। उसने टारगेट इसलिए किया कि ये या तो उसे संपर्क करे, तो उसे ब्लैकमेल ये कर ले, या तो काम में विघन डाले। आप लोग की वजह से ही काम में विघन पड़ते हैं और आप हमसे आशा करते हैं कि हम आपका काम करके दे दें। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे, समझदार आदमी हैं कि एक बंदे से आपने कल बात करी इस आशय से कि कहीं आप साथ गलत ना हो जाए। उसने क्या किया? उसने आपके बात के आधार पर अपने फेसबुक वॉल पर हमारे उस व्यक्ति का जिसने अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारी, जिसने तकरीबन 100 से 150 लोगों को लायबिलिटी फ्री कर दिया, जिसने उन लोगों को बाकायदा खुशहाल चेहरों को बाकायदा साइड पे खड़ा करके कब्जा दिलवा करके उनको उनका घर भेज दिया, अब उसको टारगेट करके उसकी फोटो लिख करके ढाल कर किया जा रहा है। तो सही काम क्या है? जो हम कर रहे हैं वो है, या जो 2 कौड़ी को उठाई गिरा वो कर रहा है? वो कौन सही काम है? तो गलत कर रहे हैं ना। ऐसा कुछ हमने तो कहा नहीं, हमने उनसे अपनी बात बताई थी। कंप्लेन करा दूंगा मैं, एफआईआर करवा दूंगी इस बिहाफ पर। ऐसे जाने कितने कस्टमर एफआईआर करने तैयार अब हो गए हैं। जी। आप लोगों की वजह से ही वो 2 कौड़ी का उठाई गिरा इतना भाव भाव कर लेता है, उसकी औकात कुछ नहीं थी। मैंने उनसे ये सब नहीं कहा किसी बात, हमने कल अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि जो आपसे 50,000 ले रहे हैं वो भी फर्जी तरीके से हम आपको जो है ऐसे ही कब्जा दिला देंगे, वहाँ कहाँ कानपुर कोई लेटर देंगे। उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात नहीं है। 1 रुपए के डिस्काउंट दिला दे, ऐसे तो दूर की बात है। हराम की ईंट आती है, फ्री का बालू आता है, फ्री की लेबर आती है। सैकड़ों लेबर वहां साइड पे काम कर रहे हैं, वहां बालू ईंटे का वहां पूरा जखीरा खड़ा किया जा रहा है ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। उसकी औकात नहीं कि 1 रुपए की डिस्काउंट दिला दे। ये वहां काम करने वाले लोग, मेरी या कस्टमर एसोसिएशन की मर्जी है कि कस्टमर को वो डिस्काउंट दे दें, मदद के तौर पे छूट कर दें, लेकिन किसी बाहरी की इतनी औकात नहीं है कि 1 रुपए की डिस्काउंट दिला दे उसको। कुल मिला के वो आपसे अपना सिस्टम खुलने वाली बात कर रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, जमीन कंपनी की, कस्टमर की, लेबर काम करने ठेकेदार का, बाकी सारा मटेरियल खरीद के वो लेकर के आ रहा है। जमीन आप अगर आपकी सहमति होगी तभी तो आपको करके देंगे ना वो। जी। सहमति होगी तभी करके देंगे ना, उससे पहले तो नहीं देंगे। अब उसमें किसी और का क्या, कौन सा दखल है? चलिए सर ठीक है, हो गई हो जाते मिस्टेक जी, थोड़ा बहकावे में आदमी आ जाता है, एक डर दबाव रहता है, इसी वजह। नहीं सोनी जी, नहीं इस चीज का देखिए ऐसे नहीं, क्योंकि इसका फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आदमी भी इसी करेगा। आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अपनी पोजीशन और अपनी लायबिलिटी आप उस रास्ते से उतारना पाना चाहते हैं जो सब के लिए बनाया गया, या ऐसे उछल कूद करते हुए ऐसे लोगों को बीच इन्वॉल्व करना है जिनका काम कुछ है ही नहीं, ना उनका कोई रोल है। मैंने कहा ना, ठेकेदार का लेबर है, मटेरियल है, सब कुछ वो लगा रहा है। जमीन कस्टमर की, रजिस्ट्री कंपनी का गेट है, कंपनी का रास्ता है, कंपनी का दरवाजा, कंपनी उसको बनवाने जा रही है, उसको खूबसूरत बनवाने जा रही है। बारिश रुक जाए उसका देखिए वहां पर कितनी तेजी से खाली रोड और नाली का काम शुरू होता है। आप कब्जा ले लेंगे, 2 लाख का माल आपका आज 5 लाख का हुआ पड़ा है, कल 7 लाख का हो जाएगा, आपको फायदा मिलेगा। नहीं लेंगे, आपकी मर्जी, आप जाइए भाई साहब, कोर्ट से जाइए, EOW जाइए, वकील से को पकड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आपके केस में अधिक से अधिक होगा क्या कि भाई हम नहीं दे पा रहे कब्जा, इनका पैसा वापस दे रहे बैंक इंटरेस्ट रेट से,
कोर्ट से कहिए हमारा रास्ता मिल जाए, हमें वहां पैसा दे दें, खत्म बात। कोर्ट नहीं जाना है, आप लोग भरोसा कर रहे हैं। नहीं, हम आपको बोल रहे जाइए, आप जाइए उस वकील को पकड़िए और बोलिए कि उसके अंदर अगर दम है, उसके अंदर अगर ये है तो आपका प्लॉट अगर हम निरस्त कर देंगे, ये कह करके हम कब्जा नहीं दे पाएंगे। आप लीगल में गए हैं, अगर हम ये कह देंगे कि हमारे साथ ये चीजें थी लेकिन हम अब नहीं दे पाएंगे, तो आपको कब्जा दिला के दिखा दे जा रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। नहीं समझ रहे हैं, घूम पे को आपस में लड़वा रहे हैं, नुकसान मेरा ही होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। 5 साल और आप मुकदमा लड़ेंगे और 5 साल के बाद भी मुकदमा नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम अगर अपने एग्रीमेंट में लिख के चले आ रहे हैं कि हम अगर आपको वहां पोजीशन या कब्जा नहीं दे पाए, जमीन नहीं, तो उसके इक्वल हम आपको कहीं भी जमीन दे सकते हैं। उसके इक्वल की बात कर रहा हूं मैं, यानी 2 लाख के इक्वल में। यार 10 साल झक नहीं मारी हम लोगों ने। आप जाइए उससे बात कर लीजिए पहले। जानते हैं सर, अब आप ज्यादा जब बेहतर जानते हैं, हम सब लोग उतना पता नहीं, हम लोग को ये है कि हमारा प्लाट मिल जाए, यार सुनो सोनी, एक चीज बताए जी। हम लोग कंपनी हैं, हमारे पास चाहे एडवोकेट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और चाहे इस सर्विस सेक्टर से संबंधित कोई व्यक्ति हो, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हायर करके उनकी सर्विसेज लेते हैं और उनसे राय लेते हैं, ठीक है। हम इसकी तरह के लोगों को रख करके इसकी राय पर नहीं चलते, चले होते तब तक बर्बाद हो गए होते, इसीलिए 5 महीने बाद इसको भगा दिया था। अच्छा, हमने 5 महीने में इसको अपने यहाँ से आउट कर दिया था, किक आउट कर दिया था, और ये 5 साल तक आप जैसे कस्टमर के बूते पे खाता रहा है। जाइए उससे बात कर लीजिए, बोल दिए कि राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि आप जाइए, लीगल जाइए उसके साथ में, ज्यादा बेटर होगा। आइए कोर्ट में बात करेंगे। सुबह उन्हें मना कर दिया उनको, भैया हमारे कुछ मत करिएगा। नहीं, कैसे उसने मैंने ना, सोनी जी सुनिए, मैंने पहले दिन सख्ती से कह दिया था कि अगर किसी भी व्यक्ति का संपर्क उस वकील से निकल आया, किसी दलाल से निकल आया, तो उसका काम नहीं करूंगा। जी। आपका पूरा का पूरा केस मैं खुद निकलवा करके और बाकायदा कोर्ट के अंदर में डालूंगा। इसलिए हमने इनको ऑफर किया, आपकी वीडियो हमारे पास में है, आपकी सब कुछ हमारे पास में है, रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। हम खुद कोर्ट में डाल करके अब ये बात कहेंगे कि हमने इनको ऑफर किया था, लेकिन ये इधर उधर के अराजक तत्वों के चक्कर में आकर के हमारे, और ये फोटो जो डाला है ना लड़के की, उन्होंने या किसी भी लड़के की फोटो उन्होंने डाल दिया, सब हम सबूत बनाएंगे। वो सर डाले होंगे, हमको क्या पता क्या डाले क्या नहीं। हमसे बात हुई, हमने अपनी बात उनसे बताई थी, तो ऐसा सब बता दिए। भाई साहब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई है, आपका नाम लेकर आपके आधार पर वो हमारे लड़के को, जो लोग वहां पे काम कर उन लोगों को धमकियां दे रहा है। अब वो ये सर ये चीज तो हमने कहा नहीं था, इसकी रिकॉर्डिंग को कहीं बताइए, अपनी गलती माने। हमने ये तो कहा नहीं कि आप जाके किसी को, आपने उससे बात की, वो आपका वकील था? तो वकील तो नहीं था, तो क्यों आपने बात की? फोन आया उनका, तो उन्होंने पूछा पूरा मैटर, तो हमने बताया कि हाँ ऐसी बात है सर, वो सही बात हुई। तो कौन सी बात है, कोई बात हमारी उनसे हुई नहीं विशेष। आज बल्कि एक मैसेज डाले थे कि हाँ आप ऐसे ऐसे करके लिख के एक एप्लीकेशन वहाँ डाल दीजिए, तो हमने काम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे उसने। आप हमने बात बताई थी, आपने जो किया हो आगे आप जानिए, हमने किसी के लिए कहा नहीं कि आप जाके लड़िए झगड़िए, बात कीजिए। वक्त इतना बदल चुका है कि आज उस जैसे व्यक्ति को, जो अपने आप को बहुत बड़ा मार्का समझता था, आप जैसे तो है नहीं कि कौन थे, हमने वकील समझ की बात की, राय लेना चाहा क्या 600 राजी बजाय इसमें मिल रहा है, क्या सही है या गलत है, तो बोले नहीं गलत है, आपका कल मकान बन जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा है वैसा, मैं आपको दिला दूंगा, ये करा दूंगा, ऐसे सोच बोल दिए कि हमको लगा सही बोल रहे हैं, इसलिए हमने ठीक है जैसा हो आप बताइएगा बस। उसके बाद फिर आप लोग से क्या बात कर ली है, हमको क्या पता इस चीज को, हमसे पूछ के तो बात ये नहीं कि आप लोग क्या बात नहीं। तो उसी वकील से कहिए कि भाई साहब हम आपको जो है अपना केस दे रहे हैं, फ्री में लड़िए हमारा केस, और कंपनी कह रही कि हम आपको कब्जा नहीं तो दे पाएंगे, इस समय हमारे पास स्थिति नहीं कब्जा दें कि आप लीगल में गए हैं। अरे नहीं, सुन लो, पूरा सुन लो ना, पूरा सुन लो। लीगल में गए हैं इसलिए कंपनी कब्जा नहीं दे पाएगी, आप लीगल में गए हैं इसलिए आप आइए कोर्ट में बात करिए, अपना जो भी आपने क्लेम किया उसको कोर्ट में साबित करिए, हम कोर्ट को जवाब देंगे। हमें कोर्ट में पेपर करना है, आपका केस निकाले, बाकायदा मैं आपका केस का बना के मैं कोर्ट में डालने जा रहा हूं कि हमने अपने कस्टमर को इस तरह से कब्जा देने की कोशिश करी, ये इसका वीडियो है, ये बातचीत का अंश है, लेकिन कस्टमर को इस तरह से ये लोग बहका करके, उलझा करके आज भी बरगला रहे हैं। और इस आधार पर, क्योंकि हमारे कंपनी की
ये हमारे लोगों की जो है बदनामी की जा रही है, उन्हें धमकाया जा रहा है। इस आधार पर हम आपके कब्जे को निरस्त कर रहे हैं। संजय श्रीवास्तव से लीजिएगा आप पैसा, सत्येंद्र श्रीवास्तव पैसा लीजिएगा आप, बाकी कंपनी की जो जिम्मेदारी है कंपनी आपको कर दे। आपकी रजिस्ट्री हम कर पाने को उसमें नहीं है भाई साहब। सीधी हमने पहले दिन भी आपसे कहा था कि सोनी जी आपका 2 लाख का प्लॉट है, आज 4-5 लाख का बना हुआ है, जाइए जाके ले ली। यार हर चीज के लीगल तरीके होते हैं, उसको उससे निपटाया जाता है। ठीक है, हमने कौन सा बहुत ज्यादा दिन से बात ही तुमसे किया हुआ, हमने कोई लीगल एक्शन। अब वो क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम से कहे कि कैसे बता रहे हैं, मेरे कोई आगे है न पीछे, न मेरे कोई एसोसिएट साथ दे रहा, न कोई साथ दे रहा, हम अकेले अपना दिमाग जो लग रहा है। तो मैं जो कहूंगा करोगे फिर? आपने समझाया तो हमने आपकी बात हमने सोचा रात भर। यहाँ आप कहते हैं कि 12 बजे रात तक आप उसे कॉल कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि आप ऐसे थोड़ी है। आपने कहा इस चीज को ना, हमने सोचा बात सही है, एक अगला आदमी तक परेशान है, हो सकता है भाई सही बोल रहे हो। अब काहे नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे करेंगे, काहे नहीं सर। चलिए मुझे 2-3 घंटे समय दिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी मेरा शुरुआत हुआ है और कई काम है, बात करता हूँ आपसे। हाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, हम एक नॉर्मल आदमी है सर, क्या उसमें कौन बहुत बड़ी मिस्टेक कर दीजिए। नहीं, आपने मिस्टेक नहीं करी है, लेकिन अगर आज इस छोटी सी मिस्टेक को भी मैं अगर सही नहीं करूंगा ना, तो बाकी लोग ये मिस्टेक करना शुरू कर देंगे। यही हुआ है 2019 के बाद, हमने छोटी बातों को इग्नोर कर दिया था। ऐसे उठाई गिरोह के पास में जब लोग जाते थे हम इग्नोर कर रहे थे। मुझे गलत नहीं था ना, उनको हम जानते थे। चलिए हम बात करें। आप सर श्रेष्ठ हैं सर, आप समझ लीजिए, आप बड़े हैं, अब हम कुछ कह नहीं सकते, जैसी आप इच्छा करिए। आपकी जमीन अगर कंपनी के पास में है, आपका पैसा अगर कंपनी के पास में है, तो आपको कंपनी पे भरोसा करना पड़ेगा। किसी बाहरी व्यक्ति भरोसा करेंगे तो कंपनी आपको पे भरोसा नहीं करेगी। अब हमको नहीं पता था वो ऐसे ऐसे बात, हमको हम एक वकील समझ के बोलनी बात की, हमको क्या पता आपको उनका क्या रिश्ता है या नहीं है, तो बाद में चीजें पता चली। हम सिर्फ वकील से मेरे कहा लखनऊ वकील है, बड़े वकील अच्छे से राय दे देंगे हमको, हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। अब उसी राय में हम बहते चले गए। बड़े वकील ये सब तो वो दूर, अरे साइंस सिटी के नाम पर हाईकोर्ट में खड़े होने की उसको जगह मिल गई, और कुछ बड़े वकीलों ने ये समझ लिया कि जैसे आप जैसे वो भी गफलत में आ गए, इसलिए मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ। नंबर ब्लॉक करता, आपका बात भी ना करता मैं। छोटे से कस्बे में रहते हैं हम, तो छोटे छोटे वकील जानते हैं, सब लखनऊ ग्रुप अभी आज तक गए ही नहीं वकील के चक्कर में। अब हम क्या जाने सब सिस्टम को। अब जैसा भी होता मैनेज आप कराइए। उसका नंबर ब्लॉक करें। आगे अगर आपको फोन करे सीधा आप बोल दीजिए कि आपने पैसा कंपनी को दिया, आप कंपनी समझेंगे। हाँ, कंपनी हमारे साथ बात कर रही है तो हम कंपनी समझेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। आपको फोन करेगा वो, देखिएगा। हाँ, हम नंबर ब्लॉक उनसे बात नहीं, अगर कोई बात करते हैं तो आप हमको कुछ मत कीजिएगा, बस इतना हम आपसे वादा करें। और उसकी मतलब सुनने आ रही है नहीं कि वो कह देंगे तो सामने आप हमसे बात करके रास्ते चल को गाली दे रहा है, तो कहने क्या होता है, तो कुछ ना मैं से भरोसा नहीं करता हूँ कि कोई ये कह दे, लेकिन हाँ प्रूफ ना है कि हमने आपको कोई शब्द नहीं बोला वहाँ, न गलत बोला, कि हमने भी बातें बताई कि हाँ ऐसे से वहाँ गए थे। 15 अगस्त को हमने देखा प्लाट, लेकिन बहुत दूर था, अपना 600 बजाय दूसरे आदमी थे। सर बताइए इसमें क्या कहिए सर, तो वही उन्होंने बताया कि कल मकान बनवा लेंगे आप, तो कोई एक आएगा चौकीदार, वो कहेगा मतलब आप लीगल है तुम्हारा। पैर में लगी चोट का इलाज कराने के लिए गए, आपके पेट का ऑपरेशन का खर्चा बता दिया आपको उसने। इसी में हम डर गए सर, सही है वही ना, किसी डॉक्टर पास आप जाएं कि आपके पैर में चोट लगी है, इसकी बैंडेज कर दो, तो लगे बताने कि नहीं ये जो है चोट जो लगी है, कल आने वाले टाइम में आपके पेट में इससे अल्सर हो जाएगा, उससे आपका ट्यूमर हो जाएगा, फिर पेट फट जाएगा। यही किया उसने। हाँ, हम समझने गए थे कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो उसमें हम उलझ गए। देखिए इसी कहते हैं ना कि अधूरा मौलवी ईमान का दुश्मन और अधूरा डॉक्टर जान का दुश्मन। ये सब अधूरे डॉक्टर है ये। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ 2-3 घंटे में। क्षमा करिए, अब आप जो है करिए, हम लोग का निस्तारण वजह से अब हम आपसे बात करें किसी तीसरे थर्ड पर्सन से, आज के बाद बात ही नहीं करेंगे। आपसे श्रीवास्तव जी से, अपना जो हमारे एसोसिएट हैं, 3 लोग चला। कौन श्रीवास्तव, ये भी तय कर दो, नहीं पता चला श्रीवास्तव कौन श्रीवास्तव बात कर रहे हैं। वो वाले श्रीवास्तव है, नाम भूल जाते उनका, बनारस वाले जो है। चलो पैसे के मैटर उनसे बात करेंगे, उनसे क्या मतलब है। चलिए नंबर अभी तुरंत जस्ट आपका फोन ब्लॉक करते हैं, उनसे बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक, ओके।